दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। वो कौन यार? बांग्लादेशी। हम तुम्हारा बाप है। औकात में रहना चाहिए बंदे को हमेशा। बेटा गुस्सा क्यों हो रहा है तू? कह रहा हूँ क्या गलतफहमी हो गई भाई? गलतफहमी नहीं है बेटे, हकीकत है। दोस्तों इंडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो हर गंदे काम में पहले शुरुआत करता है। गोबर खाने, मूत्र पीने से लेकर क्रिकेट के मैदान के अंदर सियासत को लाने में इंडिया ने पहल की। जंग करने में मोदी जी को बड़ी जल्दी थी, फिर जहाज गिरवा कर चपेड़े खाकर सारी दुनिया को ये बताया कि इंडिया ने कैसे लाहौर के अंदर घुसकर उसके समंदर पर कब्जा कर लिया। हाँ तो क्या कह रहा था तू उस दिन? अरे हाँ, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? सुधर जाओ। कभी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इनकी हर बात पाकिस्तान से शुरू और पाकिस्तान पर खत्म होती है। भिखारियों, ये नामीबिया को तो हरा लोगे कि नहीं हराओगे? नीदरलैंड देख लियो, पता लगे कहीं नीदर वाले तुम्हारे लैंड लगा के चले जाएं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। बांग्लादेश से इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बाद भी इंडिया की अवाम यह भी चाहती है कि बांग्लादेश इंडिया में आकर खेले। आज जो बांग्लादेश कट्टरपंथियों के इशारे पर इस तरह से सुलग रहा है, उसकी पूरी सच्चाई, ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे बांग्लादेश कट्टरपंथियों के इशारे पर भारत का विरोध कर रहा है, उस बांग्लादेश पर भारत के कितने एहसान हैं। तारीख गवाह है कि हर बुरे काम के अंदर इंडियन मीडिया ने पहले शुरुआत की। मेरी एक गल सुन, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ। शुरू की नहीं कीता ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। अब इंडिया की सारी अवाम बांग्लादेश का नाम ले लेकर दांत पीसती रहती है। बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दी है कि आप लोगों ने मुस्तफिजुर को आईपीएल से बैन किया, अब हमारी बारी है, हम अपनी टीम इंडिया में खेलने नहीं भेजेंगे। भाई हेलो, तुम्हारी टीम नहीं आ रही है, तुम अपनी टीम को रोक रहे हो, वो ठीक है, पर रोकना तो उनको भी तो रोको जो बिना डॉक्यूमेंट के इलीगल तरीके से इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। वैसे आपको पता है बांग्लादेश की कोई ओलंपिक की टीम क्यों नहीं है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकी दी और इस बात पर भी गोदी मीडिया ने शोखी मारना मुनासिब समझा। अब वक्त आ गया है कि अभी आपस में लड़ ही रहे हैं, हमने नहीं लड़वाया, आपस में लड़ ही रहे हैं, तो फिर हम मजे ले लेते हैं। बिल्कुल पहनाज, मैं सर से थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूंगी। सर ने कहा कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर कनाडा का। मैं तो ये कहती हूँ ग्रीनलैंड तक ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश को धमकियां लगाना शुरू कर दी। खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, T20 विश्व कप में नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला आया है। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। ये पहले से ही तकरार चल रही थी, लेकिन दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा मसला ही इंडियन मीडिया है, जो झूठ को सच और सच को झूठ दिखाता है। आप लोग पत्रकार नहीं, आप लोग देश के आतंकवादी हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता, बिल्कुल। आप चाइना पर सवाल पूछो, प्रधानमंत्री से नहीं पूछते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चाइना ने पुल बना लिया, आप सवाल नहीं पूछते। पहले बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल के अंदर खेलने नहीं दे रहे थे और अब पूरी टीम को खेलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। की बराबरियां करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले ही बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। बिकॉज दिमाग तो वही है, पागल। दोस्तों इंडियन मीडिया में अंधभक्ति का आलम यह है कि ये लोग बाबर आजम को उसके खेल पर जज नहीं बल्कि अंग्रेजी पर करते हैं। अबे ना अंग्रेजी आती, ना शर्म आती, ना मैच विनिंग इनिंग आती, अबे क्यों नहीं चुप बैठते हो घर पे? ये अपनी बल्लेबाजी से कम जलील होता है, इसको सीधा अंग्रेजी के इंटरव्यू में उतार देते हो। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच से पहले पाकिस्तान ने प्रोमो बनाया तो उसे लेकर भी गोदी मीडिया रोने लग गया। यार हैंडशेक करना भूल गए हो, पड़ोसियों से होकर आए हो क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा प्रोमो जारी किया है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की T20 सीरीज के लिए, जो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन हमारे हमसायों के सोशल मीडिया पर भी
इसने हलचल मचा दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा तंज किया। मोदी जी दूसरे मुल्कों से बाद में निपटे, पहले जरा खुद के लोगों को तो खुद से राजी कर लें। प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। खाओ माँ कसम। ICC ने बांग्लादेश को धमकी दी कि अगर ना खेले तो निकाल दिए जाओगे। उल्टा बांग्लादेश ने उन्हीं के वीजे ब्लॉक कर दिए। साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत में खेलने से इनकार करता है तो तुमको उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर देगी और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में खिला देगी। तो क्या नाचो मैं? दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी, तभी गोदी मीडिया उसका इल्जाम पाकिस्तान को ही देगा। यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके जब मैं देख रहा हूँ हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए हैं, बांग्लादेश को निकालने के बाद पाकिस्तानियों ने भी भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इंडिया वर्सेस भारत, भारत वर्सेस हिंदुस्तान, एक का कप्तान शुभमन को बना दो, वैसे भी वो T20 में नाराज है आजकल। एक का मुझे अपने घर जाना है। मैच से पहले ही प्रोमो देखकर गोदी मीडिया रोने लग गया। अगर पाकिस्तान जीत गई ये तो मर ही जाएंगे। दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोस्तों इंडियन मीडिया जब ज्यादा गोबर खा लेता है तभी अपने ही बंदों को गालियां निकालने लग जाते हैं। ले मैंने कर दिया ये, अब मेरे को बनाओ T20 का कैप्टन। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पहले सनी देओल ने पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई, अब पाकिस्तानी अवाम सनी देओल का मजाक बनाती है। हाँ तो क्या कह रहा था तू उस दिन? अरे हाँ, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? सुधर जाओ। विक्रांत गुप्ता जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, अब उन्हें भी समझ आ गई कि अगर पाकिस्तान न खेला तो वर्ल्ड कप की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। मेरा एक और सवाल है इन सबसे जुड़ा हुआ, पता नहीं आई डोंट नो, इतना बवाल चल रहा है ना, मतलब बांग्लादेश और इंडिया की इतनी नफरतें हो गई, उधर इंडिया और ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सनी देओल ने जिंदगी के आखिरी लम्हे में आकर पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाना शुरू कर दी ताकि अंधभक्तों को खुश कर सके। तान कर कहेगा हिम्मत है तो ये खड़ा है हिंदुस्तान। बाबा सीर हुई है आपको बेटा, इसलिए आप खड़े हो। ये खड़ा है हिंदुस्तान। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? डायलॉगबाजी के नाम पे चीखे मार रहे हो। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। आ गई है लाहौर तक तुम लोगों की चीखों की आवाज। ये खड़ा है हिंदुस्तान। और बेटा जब तुम लोगों ने खड़े होके भी चाय पीनी होती है तो बह के पी लिया करो। इंडियन फौजी लाइव टीवी पर आकर पाकिस्तानियों को जानबूझकर छेड़ते हैं, मगर कूल बनने के बजाय ये लोग बेइज्जती करवा बैठते हैं। जिहादिस्तान पाकिस्तान जिसकी हुई थी उसी टाइम पे हम लोग भी कहते हैं स्वाधीन हुए थे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दीपक सर मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ। रेपिस्तान क्या बोला तूने? रेपिस्तान सॉरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से मुतल्लिक। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। अब फिलहाल गोदी मीडिया के हवासों पर बांग्लादेश सवार हो गया, वही फिलहाल इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। युद्ध में भारत के 3,843 जवान शहीद हुए थे और इन भारतीय जवानों की शहादत ने बांग्लादेश नाम का राष्ट्र बनाया था, लेकिन आज बांग्लादेश इस हकीकत को भूल चुका है। नहीं इंडियन मीडिया भले ही पाकिस्तान को कब्जे में कर ले, मगर ट्रम्प को ये कभी कब्जे में नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सदी की सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया गया है। यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर ट्रंप को सबक सिखाने की कसम खा ली है। दावोस के मंच पर कैसे ट्रंप की क्लास लगाई गई, पूरी खबर बताएंगे। दोस्तों अंधभक्ति का आलम ये है कि इंडिया के अंदर धमाके अफगानी करते हैं और उन्हें ही अपना हीरो माना जाता है। ये अफगान तालिबान और हमारे आरएसएस के महावीर दोनों एक ही धर्म से संबंध रखते हैं। आरएसएस भी सनातन धर्म से है, जबकि अफगान तालिबान भी सनातन है।
आरएसएस के हमारे युवा धर्म युद्ध करते हैं, जबकि अफगान तालिबान भी धर्म योद्धा है। कभी ये पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके होते हैं तो कभी उसके अगले हमले से इंडिया की अवाम को आगाह करते हैं। पाकिस्तान में मुनीर गद्दार बताए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर हाहाकार मचा। कल एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक बड़ा विस्फोट, बड़ा धमाका काबुल पर हुआ था। कौन कहता है कि आज के जमाने के अंदर हंसाने वाले लोग मौजूद नहीं? शायद उन्हें गोदी मीडिया के बारे में पता नहीं। 26 जनवरी पर प्लान 26 बनाया है आतंकियों ने और आज दिल्ली की सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर चस्पा हो गए हैं जो 26/11 से पहले और उस दरमियान आतंकी साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए इन आतंकियों को 26 जनवरी के वक्त कैसे पहचाना जाए। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया।